दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th के दोस्तों एक्सरसाइज 6.2 बताने वाला हूं, जो ये दोस्तों पार्ट 2 है। अगर आप दोस्तों इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों इस पार्ट में हम चौथा नंबर ये जो है मैथ वो शुरू करेंगे। तो चौथा नंबर क्या मैथ है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो प्रश्न कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि आकृति जो किताब में आपको दिया गया है, कहाँ दिया गया है तो देखिए, ये आकृति है आपका, ये ऊपर मैं बना देता हूं, आप समझ जाइएगा आकृति, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। तो चलिए देखिए, ये आकृति हमने बना दिया। अब ये आकृति इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा, इस प्रकार आपका आकृति है और ये इस प्रकार बनाया गया है आकृति। और ये आकृति में लिखा गया है, ये लिखा गया है क्या, यहाँ पर लिखा गया ए, और यहाँ पर है दोस्तों बी, और उसके बाद यहाँ डी है और एफ, और उसके बाद है दोस्तों ई, और फिर यहाँ पर हमें दे दिया गया है सी। अब इस प्रकार आकृति है और कह रहा है इसमें कि डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ, यानी कि दोस्तों हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करना है दोस्तों, ये लिख देता हूं मैं, बी एफ बटा में एफ ई, बी एफ बटा में एफ ई बराबर है बीई बटा में क्या है, बीई बटा में ईसी, बीई बटा में ईसी। यह हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो हम तो कंफर्म है कि ये थेल्स प्रमेय के रूप में है, तो हमें थेल्स प्रमेय से ही सिद्ध करना होगा। तो ये आप ध्यान से दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं नेताबाद कि त्रिभुज ए बी सी में, दोस्तों हम यहाँ से अब हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम त्रिभुज क्या ले रहे हैं, ए बी सी में। तो ए बी सी में जो त्रिभुज है हमें किताब में दे दिया गया है डी ई समांतर ओ क्यू। क्या दिया गया है, डी ई समांतर, यानी कि दोस्तों डी ई समांतर ओ क्यू क्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दिया क्या, डी ई समांतर, सॉरी इसमें दिया डी ई समांतर ए सी, क्या है डी ई समांतर ए सी, क्या है ए सी, क्या है डीई समांतर AC। तो ये प्रश्न है ना हमारा यह किताब में दिया गया है, इतना बात दिया हुआ है कि ये हमें दिया गया है समांतर DE के समांतर है AC। हमें सिद्ध करना है दोस्तों इस प्रकार। तो हम कैसे हल करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज क्या लिए थे ABC, तो ABC में लेंगे त्रिभुज में दोस्तों, तो हमारा क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या, ये ध्यान दीजिए, तो AD हो जाएगा। इस प्रकार तो हम ले सकते हैं ना, हमें सिद्ध भी करना है इसी प्रकार, यानी कि दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो BD बटा में DA, या दोस्तों AD बटा में B, यानी कि BD। इसे चाहे किसी तरह लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे BD बटा में DA, BD बटा में DA बराबर है दोस्तों, इधर से लेंगे तो हो जाएगा क्या, तब BE बट्टा में क्या होगा दोस्तों, BE बट्टा में EC, क्या होगा EC B, तो यहाँ पर लिख लेते हैं EC। तो ये हमारा होगा, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। फिर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिएगा कि हमें लिखना है, फिर यहाँ क्या है, तो BE यानी BED क्या लेंगे दोस्तों, BED लेंगे हम, यहाँ पर BED नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या होगा, BEA लेते हैं, चाहे BABE लीजिए, क्या लीजिए ABE। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABE में क्या है, ABE में। अब प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि जब BAE चाहे ABE लिए हैं, तो इसमें प्रश्न कह रहा था क्या कि DF समांतर AE, DF तो लिखेंगे ना दोस्तों, DF समांतर AE, क्या है DF, तो DF समांतर AE। तो ये जो रेखा जो है ये आपस में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा दिया गया है
कि आपस में एक समांतर है, डी एफ के क्या है, समांतर है। तो समांतर है दोस्तों, तो इसका अर्थ है कि समांतर होगा तो हमारा फिर इसी प्रकार फेस फॉर्मेशन निकलेगा। तो क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डी बी, चाहे दोस्तों बी डी लिखे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी डी बट्टा में डी ए, क्या लिखेंगे, डी ए बराबर, बराबर दोस्तों इधर से लेंगे तब बी एफ क्या होगा, बी एफ बट्टा में एफ ई, क्या है, एफ ई, एफ ई लिखेंगे एफ ई, जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा बी डी बट्टा में डी ए, इधर से लिए क्या आता, बी एफ बट्टा में एफ ई, बी एफ बट्टा में एफ ई, क्योंकि हमें यहाँ से और इसका दूरी न निकाले, क्योंकि त्रिभुज तो लिए थे हम यही ना, छोटा बड़ा त्रिभुज। और जब छोटा वाला लेंगे तो ये छोटा वाला इधर से ले लेंगे और इधर से ले लेंगे। बड़ा वाला लिए थे तो दोस्तों उसमें हम ये पूरा लिए थे ना, कि क्या लिए थे, बी ई बट्टा में ई सी, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इधर लिए थे बी डी बट्टा में डी ए, यानी इस प्रकार हम लिखे थे। ये इसे हम क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण 2, क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब यहाँ लिख सकते हैं ना हम, क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ समीकरण, समीकरण एक और दो से, क्या है, समीकरण 1 और 2 से। जब 1 और 2 लेंगे दोस्तों तो समीकरण हमारा 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 में क्या मिल रहा है, ये देखिएगा मिल क्या रहा है दोस्तों, हमें ये वाला मिल रहा है ना, ये वाला मिल रहा है ना, देखिएगा ध्यान से लीजिएगा, हम जो गोला घेर दिए हैं ये हमारा मिल रहा है। अगर ये जो मिल रहा है इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, हम इसे क्या करेंगे, हटा देंगे दोस्तों। जो मिल रहा है उसे हम छोड़ देंगे, जो मिल रहा है उसे हम छोड़ देंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसे हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, तब बी एफ बट्टा में एफ ई, अब बराबर है दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ वाला लिख लेते हैं बीई बट्टा में ई सी। अब देखिए तब जो प्रूव करना था ये हो गया, प्रूव्ड, जो प्रूव करना था क्या ये प्रूव हुआ, देखिए यहाँ पर ये जो प्रूव करना था क्या ये प्रूव हुआ कि नहीं, तो प्रूव हुआ ना। तो इस प्रकार दोस्तों हम यह त्रिभुज को प्रूव कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो जिस प्रकार मैंने आपको हल किया, ये बहुत आसान तरीका है, आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं इसी प्रकार कुछ आगे प्रश्न जो है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न, क्या है 5वां नंबर है। 5वां नंबर में कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ये आकृति आपका नीचे दिया गया है, ये आकृति जो है ये ध्यान दीजिएगा, ये आकृति मैं आपको इधर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये आकृति हमें दे दिया है किताब में, आकृति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। आकृति अगर समझ जाते हैं तो मैथ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह आकृति पर ही मैथ हमारा डिपेंड करता है। अगर आप समझते हैं तो कन्फर्म है कि आपको मैथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा बीच में जो दिया हुआ है ये डी है, और ये क्या है दोस्तों ओ, और हमारा ध्यान दीजिएगा ये क्यू है, और ये आर, और इधर जो है दिया हुआ पी, और यहाँ है हमारा ई, और इधर एफ, यानी कि इस प्रकार हमारा पिक्चर दे दिया है। अब इसे दोस्तों हमें हल करके बताना है कि यह सिद्ध कैसे। तो यहाँ सिद्ध क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, आपको कन्फर्म है कि समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर यहाँ से इधर यहाँ 5 नंबर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ सकेगा, और आप सही सही लिखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ये नहीं कि वो हड़बड़ा के लिख लिया और भाग जाए, ऐसे नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि आकृति जो दिया हुआ है उसमें डीई समांतर है, डीई समांतर है ओ क्यू और डीएफ समांतर है ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है ओ आर है। यानी कि हमको दर्शाना है, बताना है दोस्तों, हमें बताना क्या है, जिसमें बताया कि दर्शाइए, कह रहा है क्या, दर्शाइए, दर्शाइए कि हमें बताया गया है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर है ओ क्यू आर, यानी हमें इतना दर्शाना है दोस्तों, हमें दर्शाना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर। अब कैसे सब दर्शाइएगा ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमें तो पहला नंबर जो दिया है डीई समांतर ओ क्यू, तो क्या दिया था ध्यान दीजिएगा, डीई समांतर ओ क्यू, तो त्रिभुज हमारा क्या बनेगा, पी ओ क्यू बनेगा कि ना, पी क्यू ओ बनेगा कि ना। इधर से लीजिए ना, आप इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, आप इधरों से त्रिभुज ले सकते हैं,
पी क्यू ओ लीजिए चाहे पी ओ क्यू लीजिए, आपका वही त्रिभुज होगा जो त्रिभुज मैंने लिखा। तब पी ओ क्यू हुआ त्रिभुज। अब पी ओ क्यू में जो दोस्तों हमें दर्शाने के लिए किताब में जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, DE समांतर है ओ क्यू, यानी कि कह रहा है DE समांतर है ओ क्यू। तो जब इस प्रकार हमारा समांतर होगा दोस्तों, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये गौर से ध्यान दीजिएगा। ये त्रिभुज है दोस्तों, अगर थोड़ा सा ध्यान इधर किए तो आपका मैथ पार है मैथ। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा भी ध्यान इधर नहीं, बस केवल मैथ पर ध्यान दीजिए ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ सकेगा। तो चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत अच्छा यानी कि अच्छा जो है अच्छा से आप समझिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। ये त्रिभुज बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ पर डी समांतर दिया ना ओ क्यू, डी समांतर क्या दिया ओ क्यू दिया। अब इसे क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें क्या करना है, तो इधर से लेना है, देखिए है ना, और इधर से लेना है, और इसी से हमारा त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिएगा, यहाँ तो लिखेंगे दोस्तों, हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ये जो समांतर हमारा रेखा है, और जब ये रेखा समांतर होगा हम इधर से लेंगे, और जैसे ही इधर से लेंगे हमारा मैथ प्रूफ हो जाएगा। अब कैसे होगा ये देखिएगा, देखिए यहाँ तो लिख रहे हैं हम यहाँ पर पीई बट्टा में है दोस्तों पी क्यू, पीई बट्टा में ई क्यू बराबर है दोस्तों क्या होगा, पीडी बट्टा में डीओ, पीडी बट्टा में डीओ। ऐसे तो आ सकता है ना, इस प्रकार हम यहाँ से यहाँ लेंगे और इधर से इधर ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हम आप मान सकते हैं इसको क्या, समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लीजिए। और आगे देखिए दोस्तों, फिर लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज हमारा क्या होगा, फिर त्रिभुज होगा पी आर ओ, यानी लिखेंगे पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ में। अब पी आर ओ में लेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, पी आर ओ में इधर से लीजिए ना, पी एफ, क्या लीजिएंगे, पी एफ बट्टा में एफ आर, पी एफ बट्टा में एफ आर बराबर है दोस्तों, क्या लिखेंगे हम, पीडी बट्टा में डीओ, पीडी बट्टा में डीओ। समीकरण 1 यानी कि 2, 1 और 2 निकल गया। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, जब समीकरण हमारा 1 और 2 से ले लेंगे तो समीकरण 1 और 2 में है क्या, तो जो दोस्तों हम पहले बता रहे हैं, आपकी प्रश्न जो है बार बार यही बताता है कि जो मिलता है उसे हम छोड़ देंगे, जो मिलता है उसे हटा देंगे, और जो नहीं मिलता है उसे हम लिख देंगे। तो देखिए ना यहाँ पीई बट्टा में ई क्यू अब बराबर है दोस्तों, हो जाएगा हमारा पीएफ बट्टा में एफ आर, क्या है, पीएफ बट्टा में एफ आर। तो ये हमारा प्राप्त हुआ है। जब अगर दोस्तों जब इस प्रकार हमारा प्राप्त हो जाए कि पीई बट्टा में ई बट्टा में ई क्यू और पी एफ बट्टा में एफ आर, और जब कन्फर्म है, जब इस प्रकार प्राप्त हो जाए तो कन्फर्म है कि जब ये भुजा आपस में बराबर होगा तो यह जो है रेखा पीई यानी कि ई एफ समांतर है क्या, क्यू आर होगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ हिंदी लिख सकते हैं, आप लिखिएगा कि अतः जब त्रिभुज पी क्यू आर में ई और, यानी कि बिंदु यहां लिख दीजिएगा, बिंदु ई तथा एफ जो है, ई तथा एफ रेखा पी क्यू तथा पी आर के मध्य बिंदु है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए EF समांतर QR प्रूव हो गया। यह हम लिख सकते हैं इतना बात कि EF समांतर QR, यानी कि दोस्तों हमारा इस प्रकार यह प्रश्न जो है हम हल कर सकते हैं। तो आपको आसान हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैंने सिद्ध कैसे किया। तो आप यहाँ त्रिभुज देखे होंगे जरूर, क्योंकि ये त्रिभुज देख रहे हैं, हम यही लेकर हल करते हैं। अगर ई आप लेकर हल कर दिए तब ये समझ में आएगा ना। तो दोस्तों अगर ई त्रिभुज लिए गड़बड़ा जाएगा, हमारा गड़बड़ाना नहीं है दोस्तों, हम है ना, हम समझाएंगे आपको। बस लगे रहिए, मैथ पढ़ते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये त्रिभुज हम लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज।
अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो हमारा हल हो जाता है, इधर से ये त्रिभुज लेते हैं तो हमारा हल निकल आता है। तो कैसे निकल आता है दोस्तों? तो पीई बटा में ईडी है EQ और पीडी बटा में DO समीकरण 1 और पीएफ बटा में FR और पीडी बटा में DO इस प्रकार लेगा। समीकरण 1 और 2 लेते हैं तो जो मिलेगा उसे हम दोस्तों हटा देंगे, जो नहीं मिलेगा उसे लिख देंगे। अगर भुजा आपस में दोस्तों बराबर हो तो इसके जो है समांतर रेखा वह आपस में स्वयं ही बराबर होता है। तो इसके लिए हम ये बातें हम यहाँ पर लिखे हैं जो कि हमारा ये प्रूफ करता है। तो इसीलिए दोस्तों EF समांतर QR होगा, इस प्रकार हम समझ सकते हैं इसे। तो दोस्तों आपको यह जो मैथ समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम कुछ आगे छठा नंबर मैथ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब छठा नंबर मैथ। कह रहा है कि आकृति जो दिया हुआ है हमें किताब में, क्या दिया हुआ है ये देखिएगा। किताब में आकृति है, छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों। आकृति किताब में दिया हुआ है, ये इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर ध्यान दीजिएगा तो मैथ समझ में आएगा, नहीं तो मैथ खोपड़ी से बाहर है दोस्तों। तो गौर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए देखिए आकृति हमारा यही है, ऐसे ही आकृति बना हुआ है किताब में। ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। इस प्रकार आकृति हमारा दिया हुआ है, इसमें दिया है दोस्तों A और ये हमारा दिया हुआ है P और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो है इस प्रकार है खींचा हुआ और इसको इससे मिलाया गया है और इसको इससे मिला दिया। इसको 0 माना गया है, क्या है शून्य है, और इसे C और इसे दोस्तों है B। ये क्या है हमारा B है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से। ये हमारा B है और इसके बाद है दोस्तों ये Q और ये हमारा R है। इस प्रकार हमारा दोस्तों पिक्चर बना हुआ है और इसमें हमें सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों कितना पेचल पिक्चर है, लेकिन मैथ बहुत आसान है। मैथ क्या है, बहुत ही आसान है। आप बस गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये देखिए कह रहा है हमें, क्या कह रहा है कि OP और OQ और कह रहा है कि OR पर स्थित बिंदु ABC से कह रहा है कि इस प्रकार AB समांतर PQ, AB समांतर PQ और कह रहा है कि AC समांतर PR है, तो दर्शाइए BC समांतर OR है। तो कह रहा है BC समांतर OR, तो दर्शाइए, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, दर्शाइए लिख दिया है क्या, दर्शाइए कि BC समांतर QR है, BC समांतर QR है। ये प्रूव करके बताने के लिए कह रहा है। तो कैसे कीजिएगा ये ध्यान दीजिए, बस गौर से ध्यान दीजिएगा, मैथ समझ में आएगा। देखिए लिखेंगे त्रिभुज OPOQ में, तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ त्रिभुज लिख रहे हैं हम, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, तो त्रिभुज POQ हमारा ये इतना आ गया। अब देखिएगा गौर से दोस्तों, हमारा POQ आ गया, तो POQ जब अगर हम लेंगे तो हमारा किताब में समांतर भी दिया हुआ है, ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है कि AB समांतर PQ, AB समांतर PQ ये हमारा दिया हुआ है। AB ध्यान दीजिएगा, AB समांतर PQ, ये जो है एक दूसरे के रेखा जो है, ये रेखा देखिएगा, जो रेखा जो है यह एक दूसरे की क्या है, समांतर, क्या है, समांतर। यानी समांतर का अर्थ है कि दोस्तों इसके बीच की दूरी जो है यह बराबर होगा। तो चलिए आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। अब जब इतना समांतर हो सकता है जब ये, तो देखिएगा यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब इतना आ गया, तो जब ये त्रिभुज ले लिए हैं तो लिखेंगे दोस्तों OA बट्टा में क्या होगा, AP, बट्टा में AP बराबर है दोस्तों, इधर से लेंगे OB बट्टा में BQ, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या आया, समीकरण 1। अब देखिएगा उसी प्रकार दोस्तों यहाँ लिखेंगे त्रिभुज POR में, ये तो त्रिभुज लेना ही है। और किताब में समांतर क्या कह रहा है ये देखिएगा, किताब में दिए हुए हैं हमें क्या है, तो AC समांतर PR, ध्यान दीजिएगा किताब में AC समांतर PR, यह हमारा किताब में दिया हुआ है। ये नहीं कि दोस्तों आप किताब लेकर पढ़िएगा, ध्यान देकर पढ़िएगा, और किताब लिए हुए होंगे तो आपको समझ में भी आता होगा कि किताब में इतना बार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो AC
समांतर पी आर, यानी कि रेखा जो है आपस में समांतर है। हमें सिद्ध करना क्या है, तो बी सी समांतर क्यू आर, ये बताना है कि होता है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ देखिए, हम इतना ले लिए। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज में लेंगे तो यहां से लेंगे ओ ए, तो लिखिए ना यहाँ ओ ए बट्टा में ए पी बराबर में दोस्तों ओ सी बट्टा में सी आर। तो हमारा आ गया ओ सी बट्टा सी आर, यानी समीकरण 2 निकल गया। क्या निकला, समीकरण 2। अब इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 और 2 क्या है, तो समीकरण 1 और 2 हमारा ये है। तो हम पहले से बता रहे हैं, हम प्रत्येक मैथ में बताते हैं कि जो हमें मिलता है उसे छोड़ देंगे, हमें जो मिलता है उसे छोड़ देंगे, जो नहीं मिलता है उसे लिख देंगे। तो यहाँ देखिए ओ बी बट्टा में, यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, फिर से लिख देते हैं, साफ रहेगा ताकि आपको दिखाई देगा। ओ बी बट्टा में बी क्यू बराबर है दोस्तों, क्या है यहाँ पर ओ सी बट्टा में सी आर, ओ सी बट्टा में सी आर। यह हमारा दोस्तों यह निकल के आ गया। यह हमें बता रहा है कि अगर ओ सी, ध्यान दीजिएगा, ओ सी बट्टा में बी क्यू, ओ सी बट्टा में बी क्यू, अगर ये एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि ओ सी बट्टा में सी आर, यानी कि हम पहले से बता रहे हैं कि जब ये त्रिभुज आपस में कर भुजा जो है ये बराबर हो, जब आपस में ये भुजा आपस में बराबर हो, तो दोस्तों ये रेखा जो होगा वह बिंदु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पिक्चर पर ध्यान दीजिएगा। जब हम पहले से बता रहे थे कि जब ये ऐसे बराबर हो, यहाँ पर ए बी और इसे सी मानिए, ठीक है, यानी कि ये हो गया बी सी और ये हो गया डी और ई। अगर दोस्तों ये भुजा ए डी बटे डी बी और ए ई बटे हमारा ई सी होगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो कन्फर्म है कि ये भुजा की रेखा जो है यह आपस में क्या होगा, यह आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। आप गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा दोस्तों तो ये मैथ जो है आप खोपड़ी से निकल जाएगा। ध्यान से पढ़िए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, और मैं इतने मेहनत करता हूँ आपको समझाने के। दोस्तों हम पहले से बता रहे हैं कि दोस्तों त्रिभुज के नाम सुनकर न स्टूडेंट भागते हैं, त्रिभुज के नाम सुनकर स्टूडेंट भागते हैं, सर खोपड़ी में नहीं घुसता है, माथा में नहीं घुसता है, कहाँ से आ गया मैं, ये नहीं देना चाहिए। अरे त्रिभुज नहीं रहेगा तो कैसे आप घर का चौड़ाई लंबाई ये ज्ञात कीजिएगा, किसी महल का किसी के खेत की लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात कीजिएगा। अरे दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कैसे, अगर मान लीजिए त्रिभुजाकार किसी जमीन का हो उसका क्षेत्रफल पूछे कैसे निकालिएगा आप, तो ये सीखना जरूरी है। लंब कर्ण आधार ये सब जानना जरूरी है दोस्तों। अगर नहीं आप सीखेगा त्रिभुज तो ये मैथ, ये जो चैप्टर से जो परीक्षा में पूछा जाता है इसमें आप क्या कीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा, यानी आपसे नहीं बन पाएगा। तो समझिए ना, हम समझा रहे हैं एकदम आसान पूर्वक दोस्तों। आप बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और केवल देखिए, मैं आपको खोपड़ी तक घुसा देंगे, यानी कि खोपड़ी में जो माथा है ना उस तक पहुंचा देंगे, यानी कि कंफर्म है कि आपको समझ में आएगा ही, और हमें विश्वास है कि ये समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं समझा रहा हूँ, ये समझिए खाली कि देखिए अब हमें इधर ध्यान नहीं देना है, ये पिक्चर जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ध्यान के कहाँ देना है, तो ओ क्यू आर पर ध्यान दीजिए। ओ क्यू आर इस प्रकार त्रिभुज बन रहा है, और जब बन रहा है तो देखिए बीच में बिंदु बना रहा है, बीच में बिंदु है, बीच में बिंदु है। जब आपस में ये दोनों जो है एक दूसरे के बट्टा में बराबर होगा, जब बराबर होगा तो आपस में ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, ये भुजा आपस में बराबर, तो कन्फर्म है कि दोस्तों ये जो रेखा है यह आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये रेखा क्या होगा, आपस में बराबर, यानी कि दोस्तों ये रेखा जो है एक दूसरे के समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ के देखिए इसके बीच की दूरी जो है यह सेम बराबर होता है। जब बीच की दूरी बराबर होगा तो वह रेखा क्या होगा दोस्तों, आपस में समांतर होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर लिख दिए हैं, और जिस प्रकार आपने 5वां नंबर मैथ में लिखे हैं कि अगर दोस्तों इस त्रिभुज लिखे होंगे उसमें कि त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज पी क्यू आर, यही ना है, त्रिभुज पी क्यू, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि हम बराबर इसको रखिए, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ओ क्यू आर में लिखेंगे दोस्तों, ओ क्यू आर में जो है बिंदु यह बिंदु हमारा क्या है, बी और
बी और सी जो है यह क्या है, बी और सी रेखा, बी और सी रेखा, रेखा ओ क्यू, ओ क्यू और ओ क्यू और ओ आर के मध्य, मध्य है, मध्य है। तो यहां लिख दीजिए ना, जब मध्य है तो लिखेंगे इसीलिए दोस्तों, इसीलिए, इसीलिए यह जो है क्या, यहां पर क्या लिखे थे, बीसी, तब बीसी समांतर है क्यू आर, बीसी समांतर क्यू आर, यह हमारा प्रूव हो जाएगा इतना। तो क्या दर्शाना था, हम दर्शा दिए क्या, तब बीसी, बीसी समांतर क्यू आर, यानी कि बीसी रेखा ये जो है क्यू आर के समांतर है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखे हैं जो दोस्तों छठा नंबर प्रश्न, ये बहुत ही आसान है। अगर आप सही से ध्यान दीजिएगा तो आपको ये पिक्चर देखते ही मैथ आप हल कर दीजिएगा। कैसे, तो देखिए हम इधर से लिए थे ना, ये त्रिभुज इधर से लिए थे, तो इधर से लीजिए ना कि ओ ए बट्टा में ए बी, और फिर इधर लीजिए ओ बी बट्टा में बी क्यू, फिर इधर से त्रिभुज आधार ले लीजिए तो लिखेंगे क्या, ओ ए बट्टा में ए पी, और फिर इधर से लीजिए ओ सी बट्टा में सी आर। बस यही तो समीकरण एक और दो है, और जो मिलता है उसे हटा दीजिए और जो नहीं मिलता है उसे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो हिंदी में लिखते हैं वो तो कंफर्म है कि आप 5वां नंबर पर देखे होंगे, तो कंफर्म है कि ये आपको समझ में आया होगा। और जब ये बराबर होगा मध्य बिंदु, यानी कि आपस में ये जो होगा यह आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, तो कंफर्म है कि वो त्रिभुज की रेखा जो होगा ये जो है ये BC और ये QR जो है आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसे हम हल करेंगे। अब चलिए देखते हैं दोस्तों हम क्या, तो 7वां नंबर प्रश्न। तो 7वां नंबर क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यह बताइए, यह सिद्ध है, यानी कि सिद्ध करना है। तो ये कैसे, जो कि इसमें बताया गया कि आपने कक्षा 9 में पढ़ लिए हैं, यानी कि सिद्ध कर लिए हैं। तो 9वां वाला जो है दोस्तों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं कि आप जो 9वां में पढ़े हैं उसे हल कीजिए, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। वहां पर पूछा जाएगा, आपका आसान तरीका से प्रश्न पूछा जाता है और आपको उसी में कुछ उलझा देता है और आपको इधर उधर नजर भटका देगा और पता चलेगा कि दोस्तों आप फंस गए। बस त्रिभुज में थोड़ा सा इधर उधर कर देना, आप फंस जाइएगा। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझिए और ताकि बनाइए और समझिए और लिख के आइए वहां से। बस कुछ ही दिन के तो बस बात है, एग्जाम सामने आ गया है। बस मेहनत करते रहिए ताकि आपका अच्छा रिजल्ट हो। मेरा तो पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा रहता है कि स्टूडेंट अच्छा करे और अच्छे रिजल्ट लाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब 7वां नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 7वां नंबर प्रश्न जो है यह, इसमें पिक्चर हमें बनाना होगा। कैसा पिक्चर, तो ये देखिए सेम थेल्स प्रमेय वाला पिक्चर जो मैंने आपको बता दिया हूँ थेल्स प्रमेय। दोस्तों आप नहीं देखे होंगे तो बस इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। कंफर्म है आप देख सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं। इस अगला जो वीडियो मैं बनाया हूँ थेल्स प्रमेय पर, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये हमारा पिक्चर है, ये हमारा पिक्चर हो गया 7वां नंबर के। अब हमें दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, तो बस सिद्ध करना, बताना है कि ये हल कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ कैसे ध्यान देना है वो आप समझते रहिए। आइए दोस्तों तो देखते हैं हम यहाँ पर वो मैथ जो है हमारा 7वां नंबर मैथ। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको मैथ सुलभ दिमाग में आ जाएगा। और कैसे आएगा ये ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमें कह रहा है दोस्तों कि पहले तो इसका बनावट लिखेंगे। तो बनावट में क्या लिखे, तो लिखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज, यहाँ से हल हो रहा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमारा क्या है दोस्तों कि ये जो है कि D, बिंदु D, यह क्या है, बिंदु D यहाँ पर लिखेंगे, बिंदु D, बिंदु D तथा E, बिंदु D तथा AB और AB और रेखा यहाँ पर लिख दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। रेखा AB और AC के मध्य, AC के क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु है। AC के मध्य बिंदु है, AC के मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु होगा दोस्तों तब हमें लिखना है क्या कि यह समांतर किसके है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज
ए बी सी में DE समांतर है BC, DE समांतर BC। तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए क्षेत्रफल में से क्या आएगा, AD बट्टे में, तो AD बट्टे में DB, अब बराबर है दोस्तों, हो जाएगा हमें AE बट्टे में EC। अब जब इतना आ जाएगा तो हम इसके बराबर में क्या मानेंगे दोस्तों, बराबर में 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं। 1 माना यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1 माना। अब देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो इसके बराबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए AD बटे में DB बराबर AD बटे में DB बराबर 1। क्रॉस गुना कीजिए दोस्तों, तो क्रॉस गुना करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिए, ये आएगा AD बराबर है DB, AD बराबर DB। तो यह देखिए यहाँ पर कि AD जो है यह DB के बराबर होता है। जब यह भुजा आपस में जब बराबर हो सकता है तो क्या AE बराबर EC ना होगा, तो लिखिए ना, यहीं से ले लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर फिर देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि AE, यही ना है, तो AE बट्टा में EC बराबर है क्या दोस्तों, 1 मान लीजिए। अब इसे गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना कीजिए तो होगा क्या, AE बराबर है EC, क्या है, AE बराबर है EC, यानी कि दोस्तों हमारा इस प्रकार यह बराबर होगा, इसीलिए यहाँ लिखेंगे। जब बराबर होगा तो लिखेंगे क्या, कि लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम कि AE बराबर है EC, तो लिखेंगे, तो हमें क्या लिखना होगा, तो E बिंदु E, इससे अच्छा रहेगा ऐसे लिखिए आप कि बिंदु E रेखा AC, बिंदु E रेखा AC, बिंदु E रेखा AC के मध्य बिंदु है। इस प्रकार दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो यह हमारा इतना आंसर आ जाएगा और 7वां नंबर हमारा इस प्रकार मैथ सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों या आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।